Bismillahirrahmanirrahim. जी। Salatu salam alayka ya बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. Mawlaya salli wa sallim आमीन। daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. दरअसल निज़ामी के लिए हम हाजिर हैं। अल्लाह हमारा आना इल्म दिन हासिल करना कबूल व मंजूर फरमाए, हमें शरे सदर अता आमीन। फरमाए, इल्म नाफिज आमीन। फरमाए। देखें, पीछे हमने जो पढ़ा था वो है लफ्ज। लफ्ज से हमने स्टार्ट किया था। जी जी। हमने पढ़ा कि इंसान जो बोलता है उसे लफ्ज कहते हैं। वो लफ्ज। फिर हमने लफ्ज की जी दो अकसाम की थी, एक मुस्तामल, मुस्तामल, ठीक है, जी। जी या इनको मौजू भी कहते हैं। जी। इनको मौजू भी मौजूद कहा भी कहते जाता है। मुस्तामल और मौजू हैं। जी दोनों जी। कहते हैं। बामन जी अल्फाज होंगे उन्हें मौजू और मुस्तामल कहते हैं, ठीक है। अगर बेमन जी। अल्फाज होंगे तो उन्हें मुहम्मल कहेंगे, ठीक है। फिर हमने जी जी। मौजू की दो अकसाम पढ़ी, एक जी। मुफरद और एक और मुरक्कब। एक मुरक्कब। मुफरद जी कहते हैं अकेला बामाना लफ्ज। एक बामाना लफ्ज होगा उसे मुफरद। दो अल्फाज जी। होंगे, जी। दो या दो से ज्यादा अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं, ठीक है। मुरक्कब की। जैसा कि जी जी। किताब, किताब एक मुफरद लफ्ज है, एक लफ्ज है तो ये मुफरद। इसी तरह कलम, जी। ये एक लफ्ज है तो ये भी मुफरद हुआ। इसी तरह अगर मुफरद दो हुआ जी। या दो से ज्यादा अल्फाज होंगे, रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन, आलम। तो ये क्या है? ये मुरक्कब हो गए। मुरक्कब है, ठीक है। इसी तरह जी जी। रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह में देखिए ये भी रसूल मुरक्कब है। अलग है, लफ्ज अल्लाह अलग है, तो ये ये मुरक्कब है। मुरक्कब हुआ, ठीक है। जी एक जी। लफ्ज होगा तो मुफरद, और अगर दो या दो से ज्यादा अल्फाज होंगे तो उन्हें मुरक्कब कहेंगे। अब जी आगे जी। जी आए मुफरद की अकसाम। मुफरद की अकसाम पढ़ेंगे अभी। मुफरद की तीन अकसाम बनती हैं, जी। इसम, फेल और हर्फ। इसम, फेल और हर्फ। इसम फेल हर्फ होता क्या है? सबसे पहले ये देखो। इसम जो होता है, ये इसम उसे कहते हैं कि जो लफ्ज अपना माना खुद बयान करे। लफ्ज जी अपना माना खुद बयान करे और उसमें कोई जमाना ना पाया जाए और किसी और का मोहताज ना हो, ठीक है। यानी जो अपना जी। माना जी बयान करे और माना बयान करने में किसी और का मोहताज ना हो, ठीक है। जैसे कि लफ्ज जी। किताब है। किताब का एक मतलब होता है, ये लफ्ज एक माना बयान करता है। इसी तरह जैद, जैद एक माना बयान करता है, एक शख्स का नाम है। किताब उरात की एक किताब बनती है, ठीक है। तो जैद एक शख्स का नाम है, ये खुद अपना एक माना बयान कर रहा है, लेकिन इसमें कोई जमाना नहीं है। जमाना मतलब यानी ये जो अपना माना इसने बयान किया किसी शख्स का नाम, इसमें कोई अल्हम्दुलिल्लाह। जमाना नहीं, कोई वक्त नहीं है। ना कोई माजी का वक्त है, ना हाल मौजूदा वक्त है, ना ही उस फेल के, उस काम के, उस लफ्ज के माना बयान करने में कोई मुस्तकबिल का माना पाया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसम कहते हैं कि जो खुद अपना माना बयान करे और उसमें कोई जी जी। जमाना ना हो, ठीक है, इसे कहते जी हैं। फेल कहते हैं कि जो खुद अपना माना बयान करे, खुद अपना माना बयान करे और उसमें कोई जमाना भी होना चाहिए। यानी वो जो काम होगा, वो जो माना बयान होगा, वो किसी ना किसी जमाने में होगा। माजी में होगा, गुजरे हुए जमाने में, या अभी, हाल, या मुस्तकबिल, ठीक है। जमाना कहते हैं वक्त को, किसी भी वक्त में वो काम वाक़। जैसे मिसाल के तौर पर नसरा, नसरा का मतलब है उसने मदद की। अब ये जो मदद करना है, ये जो मदद करना है, ये है इसका माना, इसका मतलब है मदद करना। लेकिन ये जो मतलब, ये माना जो वाकई हुआ है, ये जो पाया गया है, ये किसी जमाने में पाया गया, वो है माजी का जमाना। उसने मदद की, उसने मदद की।
आगे अगर हम जैद लगा देते हैं तो क्या आएंगे, जैद ने मदद की थी, जैद ने, दोबारा में लगाएंगे, जैद ने मारा, यानी कुछ देर हो गई है उसको पीटे हुए, मारे हो, किसी को इसने मारा है, ठीक है। तो ये जो फेल पाया गया है, ये जो काम वाकई हुआ है, ये किसी ना किसी वक्त में हुआ है, ठीक है, किसी ना किसी वक्त में हुआ। अगर हम यहाँ पर यद नहीं बोले देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो उसको मारेगा, आगे मुस्तकबिल में मारेगा, या वो मार रहा है, अभी मार रहा है, ठीक है। तो यद्री को ऐसा फेल है कि जो हाल और मुस्तकबिल का माना देता है, इसमें हाल और मुस्तकबिल का जमाना पाया जाता है, और माजी में गुजरा हुआ माजी का जमाना, ठीक है। तो फेल वो होता है जो खुद अपना माना बयान करे, लेकिन उसमें कोई जमाना भी होना चाहिए। इसम वो है कि जो माना अपना बयान करे लेकिन जमाना ना हो। फेल वो होता है कि जो अपना माना बयान करे लेकिन उसमें जमाना भी होना चाहिए। हर्फ क्या होता है, देखिए, हर्फ जो होता है, ये अपना माना बयान करने के लिए इन दोनों का मोहताज होता है। इन दोनों में से किसी एक के साथ आएगा तो ये अपना माना बयान करेगा, खुद अपना माना बयान नहीं कर सकता। हर जो होता है ये खुद अपना माना बयान नहीं करता। समझ आ रही है? जी मसलन जी ये जो बा है, बा, ये एक हर्फ है। जी आपने एक लफ्ज सुना होगा बिल्ला, वल्ला सुना होगा। जी जी, बिल्ला वल्ला तल्ला। हाँ, वल्ला बिल्ला तल्ला आपने सुना होगा। ये जो वाऊ जी है, जी ये जो बा है, तो ये वाऊ भी हर्फ है, बा भी हर्फ है। ये खुद अपना माना बयान नहीं करते, यानी ये खुद अपना, इनका कोई माना नहीं, ये खुद से अपना माना बयान नहीं करेंगे। वाओ ये कसम के लिए आया है, कसम का माना बयान करना है इन्होंने। ये तभी कसम का माना बयान करेंगे जब इसके आगे इसम लगेगा, जब इनके आगे इसम लगेगा तब ये माना बयान करे, खुद से अपना माना बयान नहीं करते, ठीक है। यानी जी जी पता चला कि ये हरूफ जो होते हैं, ये अपना माना खुद से बयान नहीं करते, बल्कि माना बयान करने के लिए इनको या तो फेल की हाजत होती है या इनको इसम की हाजत होती है। जी जी बात क्लियर हुई? जी जी ठीक है। अच्छा, जी जी आप देखें, चंद एक हुरूफ है जिन्हें हुरूफ जारा कहा जाता है, ठीक है। ये हुरूफ जारा इंशाल्लाह आगे हम तफसील के साथ पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। बाओ, बा, यहाँ लोग बाओ लगा देते, बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंजो मुज फला। बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंजो मुज फला। रुब्बा हाशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला। ये हुरूफ जारा है, ये याद कर लीजिएगा, इसको भले तरन्नुम के साथ याद कर लीजिएगा। बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंजो मुजफला। रुब्बा हाशा मिन अदाबी अन अला हत्ता इला। इसको भले इस तरह तरन्नुम के साथ भी याद कर लीजिएगा, जब तरन्नुम के साथ याद करेंगे तो इंशाल्लाह ये भूलेगा नहीं, ठीक है। तो हमने तो तरन्नुम के साथ याद किए थे जब याद किए थे, ठीक है। तो ये 17 हुरूफ हैं, ये खुद से अपना माना बयान नहीं करते, ये याद रखिएगा। ये जब भी अपने माना बयान करेंगे तो ये या तो इसम के साथ आएंगे, ठीक है, बल्कि साथ ही आते हैं। ये हरूफ जो है इनको हरूफ जारा कहा जाता है। ये हरूफ जारा अपना माना बयान करने के लिए इस इसम के मोहताज होते हैं, ठीक है, खुद से अपना माना बयान नहीं करते। जी जी। एक मिनट रुकिएगा।
ठीक है, तो ये 17 हरूफ ये खुद से अपना माना बयान नहीं करते, जब भी ये अपना माना बयान करेंगे तो ये इस किस्म के मोहताज होते हैं। ठीक है, अब आगे देखें। जी अब इसम फेल हरूफ, हमने मुफरत की 3 अक़साम पढ़ी, इसम फेल हर्फ। इसम फेल हर्फ के हमारे पास अलामत मौजूद है। हमने जब भी इसम पहचानना है तो इसम के डेफिनेशन से नहीं पहचानना। हमने फेल की पहचान करनी है तो फेल की डेफिनेशन तारीफ से इसकी पहचान नहीं करनी। हुरूफ अभी हमने हुरूफ जारा आपको लिखवा दिए हैं, मजीद चंद एक और हुरूफ आएंगे, वो आप याद करते जाएंगे तो इंशाल्लाह ये हुरूफ का चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपने पहचान करनी है, ये हमेशा याद रखिएगा, इसम फेल हर्फ की, तो डेफिनेशन से पहचान नहीं करनी बल्कि अलामत से करनी है। वो अलामत अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, जब भी आपके पास वो अलामतें आएंगी, इसम की अलामत आई तो इसम, फेल की अलामत आई तो फेल। ठीक है, अगर इन दोनों की कोई अलामत नहीं है तो वो हर्फ। मसलन देखें, इसम की अलामत देखें। इसम की अलामत सबसे पहले अलिफ लाम। अलिफ लाम वाला जो भी इसम आएगा, जो भी लफ्ज आपके सामने आएगा, अलिफ लाम वाला जो भी लफ्ज आपके सामने आएगा वो इसम होगा। जैसा कि अल्हम्दु, इस पर अलिफ लाम है। अशम्सु, अलिफ लाम है इस पर। अल कमरु, अलिफ लाम है। अन्नूर, अलिफ लाम है। इसी तरह अल रजुल, अलिफ लाम है। अल कलम, अलिफ लाम। इसी तरह अल किताब, अलिफ लाम। तो ये जिस इसम के शुरू में अलिफ लाम होगा, जिस इसम के शुरू में, जिस लफ्ज के शुरू में अलिफ लाम होगा, वो लफ्ज इसम होगा। वो लफ्ज इसम होगा। पहचानने में अभी गलती तो नहीं होगी अलिफ लाम वाले इस लफ्ज को। जब भी अलिफ लाम वाला लफ्ज आपके सामने आएगा तो आप आंखें बंद करके उसको इसम क्लियर करें। आंखें बंद करके आप इसम बोले तो ये इसम होगा। जब भी कोई लफ्ज आएगा कि जिसके शुरू में अलिफ लाम है तो अलिफ लाम वाला लफ्ज इसम होगा। बात समझ में आई? जी 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 ठीक है, इसी तरह दूसरी अलामत है गोलता। गोलता, गोलता ये वाली, जिस लफ्ज के आखिर में ये गोलता होगी वो लफ्ज इसम होगा। फातिमा, आयशा, खदीजा, खतीजा। ठीक है, इसी तरह उसामा, तलहा। तो अब याद देखिए, यहाँ पर भी बोलता है, 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 यहाँ पर भी बोलता है। तो बोलता वाला जो भी लफ्ज आपके सामने आएगा वो भी इसम। अलिफ लाम वाला लफ्ज भी इसम, बोलता वाला भी इसम लफ्ज जो होगा बोलता वो भी वाला इसम होगा। भी। ठीक है, जिस लफ्ज के आखिर में बोलता होगी, लफ्ज के आखिर में बोलता आए तो बोलता वाला लफ्ज भी इसम होगा। बात समझ में आ रही है? जी जी ठीक है, जी तो कहीं भी लगे बात समझ में नहीं आई तो रोक दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। आवाज तो थोड़ी थोड़ी पहुंच रही है। ठीक है, अच्छा, तीसरी अलामत क्या है? ये दो अलामतें होंगी। तीसरी अलामत देखे, तनवीन। तनवीन समझे? तनवीन किसे कहते हैं? तनवीन किसे कहते हैं? दो जबर
दो जबर दो जेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। दो जेर और दो पेश, उनको तनवीन कहते हैं। आपने लिखा दो जबर दो जेर और इसी तरह दो पेश, ये दो जबर दो जेर दो पेश, इनको तनवीन कहा जाता है। तो तनवीन वाला लफ्ज इसम होगा। तनवीन, जिस लफ्ज के आखिर में तनवीन होगी, जिस लफ्ज के आखिर में तनवीन होगी वो लफ्ज इसम। मसलन देखिए, कलमुन तनवीन है, किताबुन तनवीन है, जमीलुन तनवीन है। ठीक है, इसी तरह तनवीन। तो जिस लफ्ज के आखिर में तनवीन होगी, चाहे वो दो जबर हैं, चाहे दो जेर हैं, चाहे दो पेश है, कोई सी भी तनवीन हो, तो तनवीन अगर आपको नजर आ रही है तो तनवीन वाला लफ्ज भी इसम होगा। तनवीन वाला लफ्ज भी इसम होगा। इसम। ठीक है, सम बात होगा। क्लियर हुई? दोबारा थोड़ी दोहरा दीजिएगा। तो तनवीन, दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। ठीक है, तो जिस लफ्ज के आखिर में, एक जी लफ्ज है कलम, अब देखिए कलम में देखिए इसके आखिर में तनवीन है, तो ये इसम होगा। अलिफ्लाम वाला लफ्ज भी इसम, गोलता वाला लफ्ज भी इसम, तनवीन वाला लफ्ज भी इसम होगा। इसी तरह किताब में को देखिए, ये लफ्ज है, जी इसके आखिर जी में देखिए गोल तनवीन है, दो पेश है, ये भी इसम। इस जी लफ्ज को देखें, इसके आखिर में भी तनवीन, ये भी इसम। इस लफ्ज को देखें, इसके आखिर में भी तनवीन, ये लफ्ज भी इसम। ठीक है, तो जिस लफ्ज के आखिर में दो जबर दो जेर दो पेश होंगी, ठीक है, जिस लफ्ज के आखिर में भी दो जबर हो या दो पेश हो या दो जेर हो, तो वो लफ्ज क्या होगा? इसम होगा। इसी तरह इसम। अलिफ इसम। लाम वाला लफ्ज भी इसम, बोलता वाला लफ्ज भी इसम, और यूं ही तनवीन वाला लफ्ज भी इसम होगा। बात समझ में आई? जी 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 अभी हमने हुरूफे जारा पढ़े थे, हमने हुरूफे जारा पढ़े। हुरूफे हमने जारा पढ़े थे, हुरूफे जारा। हुरूफे जारा बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंजो मुजखला रुब्बा हासा मिन अदाबी अन इला हत्ता अला, ये हमने 17 हुरूफ पढ़े थे। ये वाले हुरूफ जो हैं, जो मैंने लिखवाए, जो पढ़े, तो आप लोगों ने वो याद भी करने हैं। उन हुरूफ के बाद जो भी लफ्ज आएगा, वाओ के बाद आए वाओ, बा के बाद आए, ता के बाद आए, उसी तरह मुंजो के बाद आए, मुज के बाद आए, हत्ता के बाद आए, इला के बाद आए, जिस लफ्ज के तो भी हुरूफे जा रहा है, इनमें से हुरूफे जा रहा है, इनमें से किसी के आगे वाला जो लफ्ज होगा, ये वाऊ है, वाऊ के आगे आएगा वल्ला, तो ये लफ्ज अल्लाह इसम। इसी तरह वल्लई, ये इसम, क्योंकि वाऊ है इसके आगे में, शुरू में। ठीक है, तो हुरूफे जारा के आगे वाला जो भी लफ्ज होगा, हुरूफे जारा के साथ वाला लफ्ज जो भी होगा, वो भी इसम होगा। बात समझ में आ रही है? जी जी ठीक है, तो ये चार अलामतें हैं, चार अलामतें हैं इसम की। तो इसम को जब भी आपने पहचानना है, आपने ये वाली अलामतें अलामतों को मद्देनजर रखना है। तो ये वाली अलामतें अगर आप किसी लफ्ज में पाई गई, तो आप उनको आंखें बंद करके इसम बोल दो। ठीक है, तो ये चार अलामतें जी आपके सामने आई, इनमें से आपने पहचाना कि एक लफ्ज है जिसके आखिर में, जिसके शुरू में अलिफ लाम, तो आप उसको इसम बोल दे। आपने कुछ एक लफ्ज ऐसा देखा कि जिसके आखिर में बोलता है, इसम बोले हम उसको। एक लफ्ज ऐसा देखा कि जिसके आखिर में तनवीन है, उसको भी इसम बोले। तो एक हुरूफ जारा के साथ आपने एक लफ्ज देख लिया, तो वो भी इसम है। ठीक है, बात समझ में आ रही है?
ये उस्ताद मतलब ये जी चौथा जो राउंड फिगर दिया है उस पे जैसे आप अलिफ लाम लिखा, गोल ताव लिखा, तनवीन लिखा, तो चौथे में क्या लिखना है? चौथे में लिखें शुरू में हरफे जर हो, शुरू में हरफे जर हो। ठीक है, जिस लफ्ज के शुरू में हरफे जर होगा तो वो लफ्ज भी इसम होगा। जिस लफ्ज के शुरू में हरफे जर हो तो वो लफ्ज भी इसम। ठीक है, ये चार अलामतें इसम की। आगे देखें फेल की अलामतें देखें। फेल की अलामतें तकरीबन 7 हैं। देखें, शुरू में कद हो, शुरू में लफ्ज कद का होना, शुरू में लफ्ज कद का होना ये भी ये फेल की अलामत होती है। कद अफलहल मुमिनून, कद अफलहल मुमिनून सूरत मुमिनीन का शुरू। तो अब यहाँ पर एक कद आया है तो ये अफलह जो है फेल। इसी तरह कद समिअ अल्लाह, कद समिअ अल्लाह। तो अब यहाँ पर कद है तो ये जो सामिया है ये फेल। ठीक है, कद जा, तो ये कद आया है तो ये जा फेल। बात समझ में आ रही है? जी जी। तो जिस लफ्ज के शुरू में आप कद देखें तो वो लफ्ज फेल होगा। वो लफ्ज क्या होगा? फेल। फेल होगा। इसी फेल तरह होगा। दूसरी अलामत क्या है? दूसरी अलामत है सीन का होना। शुरू में, शुरू में लफ्ज सीन का होना, सीन का होना, शुरू में सीन का होना। जैसा कि सयक़ूलु सुफ़हाउ, सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नास। अब सयक़ूलु सुफ़हाउ में देखिए ये सीन है और आखिर में यक़ूल, यक़ूल फेल है। सयअलमून, सयअलमून में देखें ये यालम, ये सीन आई हुई है तो यालमून फेल। बात समझ में आ रही है? जी जी। इसी तरह सयक़राउ, जी ठीक है, यक़राउ ये सीन है तो यक़राउ आगे फेल। ठीक है, तो जिस लफ्ज के शुरू में सीन आएगी वो सीन वाला लफ्ज भी फेल होगा। तीसरी अलामत सौफा, फेल शुरू होगा। में सौफा का होना, शुरू में सौफा का होना, जैसे सौफा का अलामून। सौफा के बाद वाला जो लफ्ज होगा वो भी फेल होगा। सौफा आया है तो सौफा के बाद अगर कोई लफ्ज आएगा तो लफ्ज फेल होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जी, ताअलमून। ठीक है। अच्छा, पांचवी अलामत देखें, चौथी बंदे, जी 3 हो गई। चौथी। ये समझ में नहीं आई क्या? जी कि आ गई है ये। लफ्ज से शुरू में जी जी होगा जी। वो लफ्ज फेल होगा। सौफा भी जिस लफ्ज के शुरू में होगा वो लफ्ज फेल होगा। जैसा कि सौफा जी का अलामून। अब ये जो तालमून है ये फेल है क्योंकि इसके शुरू में सौफा आया है। ये तालमून फेल है क्योंकि शुरू में क्या है? सौफा। ठीक है, तौबा है। सीन अगर शुरू में जी आए तो फेल होता है। इसी तरह सौफा भी आ जाए तो आगे वाला जो लफ्ज होगा वो फेल होगा। जी जी। ठीक है, अच्छा, चौथी अलामत देखें, माजी मुजारे छठी, मुजारे अमर और नहीं। ये जो बकिया 4 अलामतें हैं माजी मुजारे अमर नहीं,
ये है गिरदाने। ये क्या है? गिरदाने। माजी की गिरदान आपके सामने आएगी, दाराबा दाराबा दाराबू दाराबा दाराबता दरबना दरबता दरबतुमा दरबतुम दरबती दरबतुमा दरबतुना दरबतु दरबना। ये माजी की गिरदान अभी मैंने पढ़ी, 14 सीगे हैं। माजी के 14 सीगे। फिर मुजारे के 14 सीगे हैं, मुजारे के 14 फेल। इसी तरह अमर के 14 सीगे हैं, 14 फेल। इसी तरह नहीं के भी 14 सीगे हैं, अमर के 6 जो हैं हाजिर के हैं, 6 गायब के हैं, 2 जो हैं मुतकल्लिम के हैं। ठीक है, इनके अलग अलग गिरदान होते हैं, नहीं की भी अलग अलग गिरदान होती है, हाजिर की अलग होती है और गायब और मुतकल्लिम की अलग होते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी 14 टोटल इनके सीगे बनते हैं, वो सारे के सारे अफआल होते हैं, वो सारे के सारे फेल होते हैं। तो माजी मुजारे अमर नहीं, ये आप लोग गिरदाने पढ़ेंगे सर्फ में इंशाल्लाह। ठीक है, जो आपको असासुल सर्फ पढ़ा रहे हैं उस्ताद साहब, वो इंशाल्लाह आपको ये वाले गिरदाने भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो माजी हो चाहे मुजारे हो चाहे अमर हो चाहे नहीं हो, जो भी सीगा आएगा, जिसका भी डिजाइन आपके सामने आएगा, माजी का डिजाइन आएगा वो भी फेल, मुजारे का डिजाइन आए वो भी फेल, अमर का डिजाइन आए वो भी फेल, नहीं का डिजाइन आएगा तो वो भी फेल होगा। तो इंशाल्लाह इन सब की गिरदाने आप लोग पढ़ेंगे और याद करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? इंशाअल्लाह। जी जी जी। अच्छा, अब हर्फ की अलामत क्या, हर्फ की अलामत यही होती है कि इसम और फेल की कोई अलामत ना पाई जाए तो हर्फ होता है। हर्फ हमें याद करने जी हैं। जी। हुरूफ जारा जो मैंने आपको लिखवाए हैं, किताब में भी लिखे होंगे, नीचे हाशिए में देखेंगे तो वो हुरूफ जारा भी आप लोगों ने याद करने हैं, ये सबक भी याद करना है। और मजीद ये है कि आगे जो इसकी तमरीन है वो तमरीन भी जरूर आपने याद करनी है। सबक देखिए। अच्छा, दोनों तरफ इसकी वीडियो भी आप अपलोड सुल्तान करेंगे? भाई, मैंने पहले अर्ज की थी कि आवाज़ जो है मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कम आ रही है, तो थोड़ा सा सुनने में कासिर हो रहा हूँ। जी, मैं मैसेज। लिख कर अगर आप भेज देंगे तो आसानी होगी, पढ़ने में आसानी होगी। देखें,